हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस राजस्थान में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान शिक्षा विभाग को आवंटित 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो स्कूल चॉइस फिलिंग करने का है। इस टाइम पे आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आइए हम जानते हैं कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में स्कूल्स की चॉइस कैसे भरनी है और अपनी प्रेफरेंस के अनुसार सही स्कूल्स का सिलेक्शन कैसे करना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फिलिंग चॉइस फॉर काउंसलिंग ऑफ स्कूल्स। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया आसान भाषा में आपको समझाई जाएगी और आपको सबसे पहले SSPMS जो पोर्टल है सारा दर्शन का, उस पर जाना है। वहाँ आपको काउंसलिंग की पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। उसके हिसाब से आपको स्कूलों के विकल्प स्टेप बाय स्टेप भरने हैं। विकल्प भरते समय आपको क्या क्या ज़रूरी सावधानियां रखनी है वो सब बताया जाएगा। सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आप क्या करना है। काउंसलिंग में गलती नहीं करनी है आपको। सही विकल्प भरने से आपको आपकी मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सारा दर्पण पोर्टल के ऊपर चालू की गई काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई ऑनलाइन काउंसलिंग यूज़र मैनुअल्स के बारे में। जैसे कि सारा दर्पण पोर्टल के होम पेज पर SSPMS पोर्टल पर क्लिक करना है। वहाँ आपको ये साला दर्पण .rajasthan.gov.in SSPMS होम पेज पे जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा SSPMS पोर्टल। SSPMS पोर्टल पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया टैब खुलेगा। उसमें आपको न्यू रिक्रूटमेंट नाम से एक सेक्शन दिखाई देगा। इस टैब पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नई विंडो खुलेगी। वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रक्रिया आपको यहाँ करनी है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आपकी भर्ती का नाम आ जाएगा। जैसे 4th ग्रेड जो एम्प्लॉयज़ वाली भर्ती है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, यहाँ आपको आपकी जन्मतिथि डालनी है, यहाँ आपको आपका नाम डालना है। ये सब करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको एक OTP डालना है। OTP डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और ID पासवर्ड आपके फ़ोन पर मैसेज के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रही है लॉगिन टैब पे क्लिक करना है। लॉगिन टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको यूज़र के ID पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। कैंडिडेट लॉगिन के सेक्शन में आपको जाना है और आप ये सब डिटेल फिल करके जब लॉगिन करोगे उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले आप होम टैब दिखाई देगा। होम टैब के बाद आपको दिखाई देगी कैंडिडेट की प्रोफाइल। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि स्कूल की चॉइस जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा चॉइस फील्ड का। चॉइस फिल करने के बाद स्कूल चॉइस फील्ड व्यू, इसमें वो दिखाई देगा जो जो स्कूल्स आपने फिल कर दी वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये अलॉटमेंट स्टेटस जो है ये अभी आपके दिखाई नहीं देगा। ये आपकी जब काउंसलिंग की डेट है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट किया जाएगा तब आपको ये टैब यहाँ पे दिखाई देगा। अभी आपको ये टैब दिखाई नहीं देगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको अलॉटमेंट हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। उस डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको आपका ब्लॉक का नेम दिखेगा। उस ब्लॉक के पर्टिकुलर स्कूल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। उनको आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो वो फील्ड चॉइस वाले सेक्शन में आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देगा जिसमें सेव एंड लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। सेव एंड लॉक का ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद आपकी जो चॉइस फिल की हुई है वो आपकी सेव हो जाएगी और वो चॉइस जो आपकी सेव हुई है वो आपको इस सेक्शन में दिखाई देगी जहाँ आपको स्कूल चॉइस फील्ड व्यू सेक्शन दिखाई देगा। वहाँ आपको ऐसे लिस्ट वाइज आपकी जो स्कूल्स आपने भरी है वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सभी को ध्यान देनी है वो ये है, यदि कोई कैंडिडेट ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया किसी के द्वारा तो अथवा अगर उसने भाग ले लिया और उसने ऑप्शन को लॉक नहीं किया तो नियत तिथि पश्चात क्या है वो ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। इस परिस्थिति में SSPMS के द्वारा एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले में कहीं भी ऑप्शन का उपयोग करके जो शेष रिक्तियाँ बचेंगी, जिन कैंडिडेट्सों ने चॉइस फिल की उनके बाद बची हुई जो वैकेंसी रहेंगी उनमें से कोई भी विद्यालय आपको आवंटित कर दिया जाएगा। इस प्रकार यदि चयनित विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय वरीयता से आवंटित नहीं हुआ है
तब इन परिस्थितियों में SSPMS के द्वारा एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट का उपयोग कर शेष रिक्तियों में से कोई भी विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो कैंडिडेट है वो खुद जिम्मेदार होगा, ना इसमें चेंज हो पाएगा बाद में। एक बार चॉइस लॉक हो गई उसके लिए कैंडिडेट खुद जिम्मेदार रहेगा, ये बाद में एडिट नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य है। आइए हम देखते हैं अभी जो लाइव आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई है उसको मैंने अपने खुद के चॉइस फील्ड के लिए ओपन किया था, तो उसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण खोल लेना है। शाला दर्पण पे आपको SSPMS होम पेज नाम से एक टैब दिखाई देगा। इस टैब पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा न्यू रिक्रूटमेंट। इस न्यू रिक्रूटमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जैसे वो यूज़र मैनुअल में बताया गया है, आपके सामने इस तरीके की विंडो खुलेगी। इस तरीके की विंडो में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप जब क्लिक करके आगे जाओगे तो आपसे भर्ती का नाम, यहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ आप खुद का नाम भरना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक OTP आएगा। OTP टैब में जब आप OTP डाल दोगे तो जैसे ही OTP डाल के आप सबमिट करोगे, वेरीफाई OTP करोगे तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके ID पासवर्ड जो है वो आपके फ़ोन नंबर पर भेज दिए जाएंगे। इसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिएगा। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे इस लॉगिन टैब पर क्लिक करना है। लॉगिन टैब पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको आपका यूज़र नेम जो आपको मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हुआ है वो डालना है। यहाँ पे आपको उसका पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके की एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में उसी तरीके से आपको होम टैब दिखाई देगा, कैंडिडेट प्रोफाइल टैब दिखेगा, स्कूल चॉइस अवेलेबल है ये आपका टैब दिखेगा। उसके बाद चॉइस फील्ड स्कूल लेवल का आपको एक टैब दिखाई देगा और फिर दिखाई देगा आपको स्कूल चॉइस फील्ड व्यू। यहाँ आपको दिखाई देगा चेंज पासवर्ड। उसमें अलॉटमेंट का टैब दिखाई दे रहा था वो अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। आपकी जो प्रोफाइल खुलेगी उसमें आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 पदस्थापन जो है वो आपको नाम दिखाई दे जाएगा सिलेक्शन टाइप में। इसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, मेरिट नंबर, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, आप TSP से या नॉन TSP से बिलोंग करते हो वो आपको दिखाई देगा। आप किस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल कैटेगरी आपकी कोई है तो वो दिखाई देगी। आपका होम डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, आपका होम स्टेट दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID ये आपको दिखाई देंगी। चॉइस फील्ड लॉक की फाइनल डेट जो है वो आपकी 30 तारीख है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। इसके बाद यहाँ आपके फील्ड चॉइस का ऑप्शन खुलता रहता है। रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके सामने स्कूल चॉइस फील्ड स्कूल लेवल ये आपके सामने खुलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए रहने वाला है ये खुलेगा। इसमें आपको आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको जिस ब्लॉक की सबसे पहले प्रेफरेंस भरनी है उस ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शमशा का जो ऑफिस है वो, उसके बाद CBO ऑफिस, उसके बाद DCO ऑफिस, इस तरीके से ऑफिस और उसके बाद आपके सामने स्कूल्स के नाम दिखेंगे। इनको आप एक एक सेलेक्ट करोगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने इधर दिखने लग जाएगी। इधर आपकी वो दिखेंगे जिन जिनको आपने वरीयता में सेलेक्ट किया है वो सब आपके सामने इस टैब में दिखाई देने लग जाएंगी। यहाँ आपको सेव सेलेक्टेड चॉइस पे क्लिक करना है तो आपकी जो आपने चॉइस फील्ड की है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इस सेलेक्टेड को आप एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सेव एंड फाइनल लॉक पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। ये आपकी फाइनल सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे तो आप बड़ी सावधानीपूर्वक यहाँ से जो सीक्वेंस में आपकी स्कूल्स दी गई हैं उनको आप भरिए और आपको यहाँ दिखाई देंगी। अगर आपको एडिट करनी है तो आप ऊपर नीचे करने के लिए रिमूव का प्रयोग कर सकते हो। एक साथ एक एक करना चाहते हो तो एक साथ करना चाहते हो तो रिमूव ऑल कर सकते हो। सेलेक्ट करना है तो एक के लिए सेलेक्ट ऑल सभी को सेलेक्ट करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। एक बार आपने सेव एंड लॉक कर दिया तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद आपको जो टैब दिखाई देगा
स्कूल चॉइस फील्ड व्यू। इस टैब में आपकी वो सारी स्कूल्स की लिस्ट दिखाई देगी जो आपने यहाँ पे चॉइस फील की हैं। वो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको सीक्वेंस में दिखाई देंगी सारी स्कूल्स। उन स्कूल्स को आप अच्छे से देखिएगा। देखने के बाद नीचे यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट का ऑप्शन के बाद आप इनको जैसे ही सबमिट करोगे आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी और उसको फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे। इस प्रकार आपको सबसे पहले आपकी होम टैब में आपकी सारी जानकारी देखनी है, फिर कैंडिडेट प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल चेक करनी है। यहाँ पे आपको आपके ब्लॉक और आपके ज़िले की जितने भी स्कूल हैं वो सभी यहाँ आपको लिस्ट वाइज दिखाई दे जाएंगी। उनके बाद आप चॉइस फिल करने के लिए आप स्कूल लेवल पर चॉइस फिल करने के लिए यहाँ जाओगे तो आपको स्कूल्स की सारी लिस्ट दिख जाएगी। उस लिस्ट में से जब आप स्कूल सेलेक्ट करके फाइनल स्टेप पे पहुँचोगे, सेव सेलेक्टेड चॉइस पे जैसे ही आप क्लिक करके जाओगे तो आपको इस टैब पे पहुंचा देगा। इस टैब में आपकी सभी वो स्कूल्स की लिस्ट दिखाई देगी जो आपने फाइनल सेलेक्ट कर ली है। नीचे से आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप इसको लॉग आउट कर सकते हो। लॉग आउट करने के बाद आप इसको रीलॉगिन करके चेक भी कर सकते हो कि आपकी चॉइस सबमिट हुई या नहीं हुई है। लेकिन अगर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपकी चॉइस फाइनल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। जैसा कि यूज़र मैनुअल में यहाँ दिखाया गया है अलॉटमेंट टैब, वो अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। जब ये डेट कंप्लीट हो जाएगी और आपका आवंटन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये टैब दिखाई देने लग जाएगा जिसमें आपको आपके अलॉटेड स्कूल जो है उसका नाम आपको यहाँ दिखाई देगा। इस प्रकार आपको आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें भाग लेना है और आपको आपकी वरीयता के हिसाब से आप जिन जिन स्कूलों को प्रेफर करना चाहते हो उनको आप अच्छे से फील कीजिए और जल्दी से जल्दी आप इस प्रक्रिया में अपनी चॉइस फिल कर दीजिए, क्योंकि 30 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद 31 तारीख या फिर 1 या 2 तारीख तक आपका स्कूलों का जो है अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। आपको जल्दी से जल्दी शिक्षा विभाग नियुक्ति देने के लिए प्रयासरत है और आप सभी काउंसलिंग में भाग ज़रूर लीजिएगा। काउंसलिंग भाग नहीं लोगे तो आपको रैंडमली एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन का प्रयोग करके कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए और अपनी मनपसंद स्कूल में आप पोस्टिंग ले सकते हो। थैंक यू।